वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जितने भी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में, तो हमने उसको मेटल्स नॉन मेटल्स को क्लासीफाई के साथ अलॉन्ग विथ मेटलॉइड भी किया था। और उसके बाद ये बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल कैसे लाई करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी कैसे डिफ़र करती है। आपको बताया ये भी था कि द मेटल्स आर सॉलिड्स हैविंग हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपको एक आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, और मैंने आपको कुछ हैंडमेड नोट्स भेजे और कुछ मैंने आपको प्रिंटेड भेजे। अब आपका काम क्या है बेटे कि मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि अदर देन दैट इट ऑल्सो यूज टू फॉर्म एलॉय। एलॉय क्या होता है बेटे? एलॉय इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल और नॉन मेटल, जैसा कि आपको ये पहले पॉइंट में मेंशन कर रखा है। इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कि जनरली ऑल आर हैविंग ए बाइक विच वी कॉल्ड एस मोटरसाइकिल। आप कभी गौर करो, उस मोटर साइकिल की जो रिम है वो निकल का होता है। तो आप सोचते हो कि निकल का? नहीं, व्हील इज कंसिस्ट ऑफ आयरन बस जस्ट ए थिन लेयर ऑफ निकल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी कि उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि जनरली प्योर आयरन जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। जनरली जो फिल्मों में देखते हैं कि कोई हीरो आयरन रॉड को बेंड कर रहा है, मोल्ड कर रहा है, दैट इज़ ऑलवेज और प्योर आयरन। अगर उस प्योर आयरन में अगर हम 0.1 से लेकर 0.2% अगर कार्बन मिला दें, द प्रॉपर्टी विल गेट चेंज, इट विल बिकम ए हार्डेस्ट मटेरियल, यानी इतना हार्ड हो जाएगा जिसलिए हम इसका प्रयोग लेंटर में करते हैं, मकान बनाने में करते हैं, कंक्रीट्स में करते हैं। ओके बेटा, ऐसे ही अगर हम लें कुछ चीज़ें, ब्रॉन्ज लें तो उसमें कॉपर मिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी लें, एक एग्जांपल दिया देखो, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, मगर उसमें एलॉयड मीन्स उसमें कुछ मिला देते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और सिल्वर, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव। जनरली अगर आयरन प्योर यानी कि गोल्ड आप प्योर बनवाओगे तो बहुत ही सॉफ्ट होगा, मगर जैसे ही उसके अंदर हम 1 पार्ट या 2 पार्ट कॉपर मिलाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्ड हो जाती है, और उसको आसानी से ऑर्नामेंटल और ज्वेलरी में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिया आपका सोल्डर। एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग। जो भी हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं तो इसमें मिक्सचर होता है लेड और टीन का, उसमें हम प्रयोग करके वेल्डिंग पार्ट जोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, और अगर हम किसी मेटल के साथ मरकरी मिला दें तो दैट कॉमन हैज़ एमलगम, वी कॉल्ड एज एमलगम। एमलगम यहाँ पे कॉमन शब्द दिया है इसका, इट मीन्स वेन एवर एनी मेटल्स कंबाइन विथ मरकरी that we called as amalgamated metal, और याद रखना कि जब हम कभी एलॉय बनाते हैं बाय मिक्सिंग 1 और 2 मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, तो उनकी प्रॉपर्टी प्रीवियस मेटल से यानी कि करस्पॉन्डिंग पेरेंट से कई गुना बढ़िया होती है। तो इनकी प्रॉपर्टी को मत भूलना बेटे, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी प्रॉपर्टी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, और कोई भी अलॉय जो बनता है तो उसमें आसानी से जंग नहीं लगता। जैसे आप मान लो कि आपने घर में आप स्टेनलेस स्टील की थालियों का प्रयोग करते हो, मींस उसमें आयरन है, कुछ निकल है और कुछ क्रोमियम है, इन चीज़ों से बनता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप 1 वर्ड में याद कर सकते हैं कि सर हमने 1 वर्ड में कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट अबेंडेंट मेटल, जो दुनिया में सबसे अधिक पाया जाता है, दैट वी कॉल्ड एज एल्यूमिनियम। कौन सा मेटल लिक्विड में होता है? दैट वी कॉल्ड एज मर्क्यूरी। कौन सा लस्ट्रस नॉन मेटल है जिसकी चमक ज़्यादा होती है? तो आयोडीन। क्या होती है? आयोडीन, जिसका नमक में मिक्सचर होता है। सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है? पोटेशियम एंड सोडियम, जिसको आप चाकू से भी कट कर सकते हो। यानी कि ये जो आपको सामने क्वेश्चन लिखे हैं बेटे आपके पास,
ये आपके लिए वन वर्ड के हेल्प में आएंगे कि अगर समटाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं इन वन वर्ड, एक वर्ड में इनका आंसर आप दे सकते हैं और दैट विल क्वाइट। साथ में बेटे मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, इस अलॉन्ग विद हैंड रिटन नोट के साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे हैं जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ मैंने प्रिंटेड भेज रखे हैं नोट्स, वही थिंग है, याद रखना बेटे। यहाँ पे अलॉय दे रखा है, सेम थिंग, अलॉय क्या होता है एक डेफिनेशन के साथ। फिर होता है क्रोजन। क्रोजन का मतलब होता है सिंपल वर्ड में द अपर सरफेस ऑफ एनी मेटल गेट ईटन अवे व्हेन इट्स कम्स कॉन्टैक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड वाटर। यानी किसी भी मेटल का सरफेस खराब हो जाना जब वो वाटर, मॉइस्चर, CO2 के कांटेक्ट में आता है। जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम लोहे को बाहर रख दें कुछ देर के लिए तो उसमें कुछ आफ्टर फ्यू डेज वी फाइंड कि उसमें रेडिश ब्राउनिश एक जंग सी लग जाती है, तो इसका मतलब ख़राब होना, और ख़राब को बोलते हैं हम करोजन। क्या बोलते हैं बेटे? करोजन। और जनरली हम उनको रस्ट भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ यू कैन प्रिवेंट रस्ट, तो आपको पता है कि अगर हम लोहे की सतह को पेंट कर दें, उसमें कोई ऐसा मेटल की प्लेट चढ़ा दें जो लेस रिएक्टिव है, तो आसानी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सो दिस पॉइंट यू हैव टू फॉलो एंड गो थ्रू द टॉपिक एंड मेमोराइज इट, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके बेटा, ये आपकी हेल्प करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और आपकी काफ़ी हद तक मदद होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गो थ्रू द टॉपिक। ओके बेटा, तो आशा करता हूँ कि आप इन टॉपिक में तैयारी करोगे और मेहनत करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।